स्वरोजगार क्लासेस। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी एग्जाम के लिए डिस्कशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं टेट परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यह प्रश्न परीक्षाओं में आता है अक्सर। तो नागालैंड की राजभाषा जो है वह अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को पहले गृह मंत्री थे ये। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके। यह 3 से 4 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की सभ्यता को किस युग से संबंधित है? तो वह कांस्य युग से संबंधित है। हम आपको हड़प्पा जो सभ्यता पढ़ाए हैं या सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे पूरा फुल डिस्कशन इसका हुआ है। वहाँ आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। अकबर द्वारा दीन इलाही चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। तो यह होते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो 36,000 किलोमीटर भू उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो वह थे एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोज की थी। यह प्रश्न आपको देखने को मिलता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर साहब ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न आपका है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो वह है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक परासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है, 20,000। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे परमाणु बम कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, पेट परीक्षा के लिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो वह है पोटेशियम। सर्वाधिक आवश्यक खनिज है हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वह पेनिसिलिन के खोज करता थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना पौधा से प्राप्त होती है कुनिन। आगे प्रश्न है आपका, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वह है रफलेसिया। रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है जो प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वह है शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो वो भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था अपना। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? अर्थात एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। यह श्रृंखला आपकी डेली 2 वीडियो आपके इन्हीं श्रृंखलाओं पे चलेंगी। पेट परीक्षा तक आपके लगभग सभी प्रश्न वहीं से आएंगे। आप 2 बार वीडियो देखिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप पा सकते हैं। आगे देखते हैं, संसद पर संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संसद पर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आगे देखते हैं, LBW किस खेल से संबंधित है? LBW किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है?
तो ओजोन है वो हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे बचाती है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को किस युद्ध के पश्चात ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध। आपको बताना है कलिंग युद्ध कब हुआ था। कल एक वीडियो हम युद्धों से संबंधित जितने भी प्राचीन काल से भारत की आज़ादी तक जितने भी युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध हैं, उन सबको एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रश्न यह है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? यह भी प्रश्न आपके लिए है। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल की थी, वह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी की अगर बात होती है, नील नदी सर्वाधिक लंबी है। और सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र जो होता है, सबसे बृहद नदी की काउंटिंग होगी तो अमेजन नदी की सबसे बड़ी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस को फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा में तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तांबा और टीन से बना हुआ कांसा होता है, तो यह मिश्र धातु है तांबा और टीन का। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह भी क्रिकेट से है, ये आपको पता ही है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक साहब ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। राजभाषा में कितने सदस्यों को हर 2 वर्ष पर निष्कासित किया जाता है? तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद का चुनाव होता है 1/3 सदस्यों का। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। और एक राष्ट्रपति 2 बार तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? प्रश्न आता है तो वह है राप्ती नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। डूरंड खेल किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? प्रश्न बनता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।